Hello students, welcome you all. In part 1 of this video, we discuss the theory and basic numericals on the motion in a vertical circle. Now in this video lecture, I am going to explain advanced problem on vertical circle. तो इसके अंदर हम एडवांस प्रॉब्लम के अंदर एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर हमारा पेंडुलम है या मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल जो भी है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो हाउ टू डील विद दैट। 3, 2, 1। सपोज यहाँ पे this is some motor car or this is moving in this direction with an acceleration a and there is a pendulum in this position। तो जैसे ये एक्सेलरेट करेगी तो इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नाउ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज वर्टिकल, अगर ये a0 है तो जैसे एक्सेलरेट करेगी तो यहाँ शूडो फोर्स की वजह से इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगी अब नई इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वी कैन फाइंड दिस एंगल, तो इसकी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन हम निकाल लेंगे एंड दैट विल बी, इसका वेट डाउनवर्ड होगा mg और यहाँ पे फोर्स होगा इसका शूडो फोर्स ma। तो यहाँ से ये एंगल निकल जाएगा आपका दिस वन, ये एंगल थीटा यहाँ भी सेम होगा। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू दैट इज ma अपॉन mg। तो m से m कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू आ गई g tan थीटा। तो यहां से हमने a निकाल लिया। अगर इस एक्सेलरेशन से हम इसको, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, या थीटा निकल जाएगा a बाय g। नाउ अगर इसको अब कंप्लीट वर्टिकल सर्कल में मूव करवाना है तो क्या होगा, अब इसका जो क्रिटिकल स्पीड होगी वो टॉप पे इधर नहीं लेंगे हम इसको। अगर मैं यहाँ पे मान लिया कंप्लीट सर्कल में मूव करवाना तो यहाँ पे कितनी स्पीड दें, तो अब ये ऐसे होगा, ये ऐसे इस तरीके से ऐसे होगा ये कंप्लीट सर्कल। तो इसको अगर कंप्लीट सर्कल में मूव करना है तो यहाँ पे इसके अपोजिट यहाँ पे टेंशन 0 होगा इसका। उसी तरह से यहाँ पे 6 mg, यहाँ पे 0, लेकिन g विल बी g इफेक्टिव, g रिप्लेस बाय g इफेक्टिव। ये ध्यान रखना है, इसमें g इफेक्टिव लेना है, g इज रिप्लेस्ड बाय g इफेक्टिव। तो नेट फोर्स इस पे जो लगेगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो इसलिए m को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये g इफेक्टिव लेना है हमने, तो बाकी जो कैलकुलेशंस विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे कम से कम कितनी स्पीड होगी, दैट विल बी 5Lg इफेक्टिव अंडर द रूट। फिर ये कंप्लीट सर्कल करेगा, लेकिन इसका जो क्रिटिकल स्पीड यहाँ पे जो टेंशन 0 है वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल टू, इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी दैट इज Lg इफेक्टिव रूट। बाकी ऑल थ्योरी विल रिमेन सेम एज वी डिस्कस्ड इन नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। अभी एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो g विल बी रिप्लेस्ड बाय g इफेक्टिव। इन दिस वे, जैसे मान लिया कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ये पेंडुलम है एंड लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, और इसको अब कंप्लीट सर्कल में हमने ऐसे मूव करवाना है तो क्या करें, तो उसके लिए हमें क्या कितनी स्पीड दे यहाँ पे, तो उसी तरह से v इज इक्वल टू 5Lg इफेक्टिव। और g इफेक्टिव यू नो, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तो उसके अंदर जो g होगा, g इफेक्टिव दैट इज g प्लस a, एड इंक्रीज हो जाएगा g प्लस a इस शूडो फोर्स के कारण mg प्लस ma, तो नेट हो जाएगा g प्लस a। अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो g माइनस a, g प्लस माइनस, प्लस कब होगा, प्लस जब अपवर्ड जा रही है, माइनस कब होगा जब डाउनवर्ड जा रही है। तो इन दिस वे, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन a मोर देन g होगा देन व्हाट विल हैपन। अगर इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोर देन g हो, सपोज लिफ्ट का, सपोज इमेजिन कर लें कि मोर देन g होगा, देन व्हाट विल हैपन। तो उस केस में ये जो बॉल है ये शूडो फोर्स इंक्रीज होने से अपवर्ड जाएगी, और अपवर्ड जाने से ये ऊपर जाके यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे इस पोजीशन पे, और इस पे नेट फोर्स जो है वो हम यहाँ पे टेंशन T कैसे निकालेंगे, ये इस सर्कल में घूमेगी ये, तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन सारा। यहाँ पे इसका जो नेट अपवर्ड फोर्स है, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रही थी तो इसमें इस तरफ लेना है इसका, और यहां से फिर ये इस सर्कल में घूमेगी। तो इस तरीके से हम इसको, ये जो है दैट विल बी दिस पोजीशन, जो हम वर्टिकल सर्कल में ये पोजीशन लेते हैं बॉटम को टॉप पे चली जाएगी, एंड यहां पे हमें 5Lg चाहिए, फिर 5Lg इफेक्टिव। तो ये कंप्लीट सर्कल करेगी फिर ये, तो उसी तरह से यहाँ पे टेंशन फिर 0 हो जाएगा
और दिस विल मेक ए कंप्लीट सर्कल ओनली व्हेन दिस ए इज ग्रेटर देन जी। तो इन दिस वे वी कैन टेक मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन दिस। इफ वेलोसिटी लाई बिटवीन 2lg रूट लेस देन vl लेस देन 5lg, in that case what will happen? In that case the bob of the pendulum will cross this horizontal position। इस horizontal position को तो क्रॉस कर जाएगी पक्का, लेकिन आगे जो है it could not reach the top point, यहां पे नहीं पहुंच पाएगी हाईएस्ट पे। it will leave this vertical circle, ये वर्टिकल सर्कल पाथ था हमारा, यहां से कुछ एंगल तक तो ये मूव करेगी यहां पे ऐसे, यहां से, और यहां से फिर इसको पाथ को लीव कर देगी, क्योंकि यहां पे इससे पहले ही टेंशन जीरो हो जाएगा। एंड एट टेंशन T इज इक्वल टू जीरो स्ट्रिंग स्लैक्स, तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा। तो समटाइम्स यू आर आस्क्ड व्हाट इज द एंगल एट विच इट विल स्लैक, और उस टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी और वो कहां पे हिट करेगा पेंडुलम, वो भी निकाल सकते हैं हम। तो मान लिया यहां पे स्लैक कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये एंगल आप ले सकते हो यहां से, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो यहां से थीटा एंगल पहले ये स्लैक कर गया, कंप्लीट 180 टर्न नहीं लिया इसने 180 डिग्री का। तो इस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी वो v हम निकाल सकते हैं, और यहां पे जो स्पीड है दैट इज v, दैट इज दिस वन vl विल फॉलो दिस, इसके बीच में लाई करेगी तो ये सिचुएशन होगी। तो इन दैट केस हाउ विल यू टैकल? तो सबसे पहले ये v निकालेंगे, t इज इक्वल टू 0 की कंडीशन पे यहाँ पे v क्या होगा। तो लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो प्रोवाइड होगा, हु विल प्रोवाइड? वेट mg, लेकिन mg का कौन सा कंपोनेंट? ये सेंटर की तरफ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। तो mg cos थीटा जो है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, और जब यहाँ पे ये स्लैक करेगा t इज इक्वल टू 0 पे, तो वो निकाल लेंगे हम। तो mv स्क्वायर अपॉन l सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज नेट फोर्स, एंड दैट इज mg cos थीटा। तो यहां से m से m कैंसिल हो गया और v की वैल्यू आ गई lg cos थीटा। तो ये स्पीड होगी यहाँ पे, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे। तो ये आप थीटा भी निकाल सकते हैं कितने एंगल पे होगा ये। तो इसने जो हाइट एक्वायर की वो ये की, यहां से ये हाइट एक्वायर की टोटल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mg इंटू दिस हाइट, ये हाइट होगी आपकी l प्लस दिस, और ये अगर l, ये l cos थीटा होगी यहाँ पे, दिस हाइट विल बी l cos थीटा, क्योंकि थीटा मैंने यहां पे लिया आपकी बार। तो l cos थीटा और ये है l, तो टोटल हाइट हो जाएगी l इंटू 1 प्लस cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर प्रॉपर साइन से लगाएंगे तो ये वर्क माइनस होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज योर हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल इज योर दिस माइनस हाफ mvl स्क्वायर। vl की वैल्यू कुछ भी हो जो भी, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से ये पता है हमें, ये वैल्यू पता है mv स्क्वायर की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, mv स्क्वायर इज योर mgl cos थीटा, यहां पे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस mgl 1 प्लस cos थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, mgl cos थीटा माइनस हाफ mvl स्क्वायर। तो यहां से स्पीड आ जाएगी हमारी। तो स्पीड के लिए इसको फिर इसमें ऐड करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू हाफ mvl स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ mgl cos थीटा, एंड दिस विल बी प्लस यहां पे, दैट इज प्लस mgl 1 प्लस cos थीटा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, फर्दर सॉल्विंग इट, तो ये आ जाएगा VL विल बी इक्वल टू, यहां से VL की वैल्यू आ जाएगी, कम से कम कितनी स्पीड हो यहाँ पे, ये VL की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से। तो ये हाफ अगर मैं कैंसिल कर दूं, m सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mgl cos थीटा हाफ ये और mgl, तो ये 3/2, पहले तो मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं, तो दैट इज 3/2 mgl cos थीटा प्लस mgl, ये हो गया। अब यहां से इसको राइट साइड ले जाएंगे हाफ m को, तो ये आ जाएगा 3gl cos थीटा प्लस 2gl अंडर द रूट। तो ये स्पीड आ गई मिनिमम एट दिस बॉटम, यहां पे ये स्पीड होगी। तो उस टाइम पे, अब यहां पे स्पीड कितनी होगी? सपोज मैं इसके बीच में 4 ले लेता हूं, आपको गिवन है, मान लिया VL की वैल्यू 4lg है, ये अगर 4lg ले लिया मैंने, 4lg रूट, तो इन दैट केस इसको 4lg रूट करेंगे, दैट इज इक्वल टू दिस कंप्लीट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
4LG इज इक्वल टू 3GL cos थीटा प्लस 2LG। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो दैट इज 4 माइनस 2 2, तो दैट इज 2/3 आ जाएगी। cos थीटा विल बी 2/3, तो cos थीटा विल बी 2/3। तो यहां से हमने एंगल निकाल लिया कहां पे ये स्लैक करेगा। अगर यहां पे 4LG है तो उस केस में हमारा आंसर आ रहा है 2/3। तो जो भी वैल्यू आपको दी होगी यू आर गिवन दिस फार्मूला नाउ, तो इसमें प्लग इन करो और एंगल निकाल लो क्विकली। ये फार्मूला लर्न करना आपने 3LG cos थीटा प्लस 2LG। तो सपोज मैं इस पे 4LG लिया तो मेरा आंसर ये आया। तो इन दैट केस आप इसमें फर्दर सॉल्व कर सकते हो कि सपोज यू आर गिवन कि यहां पे कितनी स्पीड दें कि ये जो पेंडुलम सपोज ये बॉब ऑफ द पेंडुलम यहां पे स्लैक करके और वापस यहां पे हिट करे, हिट एट दिस सेंटर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां पे हिट करे। तो उसको कैसे सॉल्व करें? तो मैं इसको आई रीड्रॉ द डायग्राम। यहां पे व्हाट मिनिमम स्पीड इज रिक्वायर्ड सो दैट दिस पेंडुलम, this bob of the pendulum goes this path along this path and leave the circle। यहां तक तो ये इस पाथ को फॉलो करे सर्कल को, और यहां पे स्लैक कर जाए इस पॉइंट पे, और ये टॉप पॉइंट था और यहां से ये पहले से ही ये भी हमने निकाल लिया था, और यहां से ये ऐसे हिट करे, यहां पे यहां हिट करे ये इन दिस वे, यहां हिट करे, ये निकालना है। तो हाउ कैन वी फाइंड दिस? यहां पे हमें ये पता है वर्टिकल लाइन, इसके साथ ये एंगल लिया था हमने थीटा, ये थीटा लिया था यहाँ पे। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो गया। यहाँ पे इसका जो एक्चुअल पाथ होगा यहां से, अगर इसने यहां पे हिट करना है दोबारा, अगर यहां पे हिट करना है, ये इस पाथ को फॉलो करके गया, अगर यहां पे हिट करना है तो यहां से पहले ये ऊपर जाएगा ऐसे और फिर ऐसे गिरेगा, ये पाथ होगा इसका। तो ये एंगल हम ले चुके थे पहले थीटा, ये तो यहां से इसको हम प्रोजेक्टाइल में कन्वर्ट कर देंगे, ये थीटा होगा तो ये v cos थीटा, और यहां पे ऊपर की तरफ होगा v sin थीटा। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मोशन को स्टडी करना है हमने, मोशन को। तो ये बॉब ऑफ द पेंडुलम जो है अब प्रोजेक्टाइल है, ये सिंपल फ्रीली अंडर ग्रेविटी मूव करेगी आफ्टर द स्ट्रिंग स्लैक्स। तो उसके बाद इसकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव में होगी, माइनस, और वो कितनी होगी? ये L था हमारा, तो ये L cos थीटा होगी, L cos थीटा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में होगी, इसकी नीचे आएगा ये। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी कितनी होगी? दैट विल बी L sin थीटा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी L sin थीटा, क्योंकि यहां पे एंगल थीटा लिया है हमने, ये परपेंडिकुलर डाला है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी L sin थीटा और वर्टिकल होगी माइनस L cos थीटा। और हम कंडीशन निकालना चाह रहे हैं कि यहां पे कितनी स्पीड से इसको मूव करवाया जाए कि पेंडुलम नाइदर कंप्लीट द सर्कल नॉर बिकम्स सिंपल पेंडुलम, इट फॉलो ए पैराबोलिक पाथ। तो उस केस में अगर ये यहां से रिलीज हो रहा है, फ्री हो रहा है, तो कहां पे हिट करेगा, तो हमने ये निकाल लिया। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय वीडियो ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन यू प्लीज वॉच दैट, उसमें सारा एक्सप्लेन है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस में, दैट विल बी L sin थीटा इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में स्पीड है v cos थीटा, दैट इज v cos थीटा इनटू t। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब y एक्सिस के अंदर डिस्प्लेसमेंट है L cos थीटा, बट इसको माइनस में लेंगे हम, माइनस में बिकॉज यहां से इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, तो माइनस L cos थीटा। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर अपवर्ड पॉजिटिव लिया है हमने, तो दैट इज v sin थीटा इनटू t। तो ग्रेविटी अपोजिट है इसके, तो माइनस में लेंगे, हाफ g t स्क्वायर। यहां से t की वैल्यू यहां पे प्लग इन कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका माइनस L cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा। t की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, दैट इज L sin थीटा अपॉन v cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर, दिस वन। तो ये आ जाएगा L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और यहां से v से v कैंसिल हो जाएगा, और L को मैं एलिमिनेट करता हूं दोनों साइड, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से ये आ जाएगा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, माइनस यहां पे बच जाएगा आपका GL sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया। तो अब इसमें एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे v स्क्वायर है और v क्या है? ये वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये वेलोसिटी ये आई थी हमारी क्रिटिकल स्पीड, जिसको कह सकते हैं GL cos थीटा रूट। ये जो VL की वैल्यू निकाली थी हमने, इसके बाद इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, वो हमारी आई थी 3GL cos थीटा प्लस 2GL अंडर दी रूट।
ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस पॉइंट पे, तो दैट इज GL cos थीटा। तो यहां से आ जाएगा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस GL साइन स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर हो जाएगा, इसको tan स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज tan स्क्वायर, दिस इज tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय v स्क्वायर की वैल्यू आ गई GL cos थीटा, और ये GL से GL कैंसिल, और cos थीटा को कॉमन ले लेंगे तो आई एम राइटिंग दिस साइड। तो अगर cos थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा माइनस, और यहां पे ये हमारा ये 2 मिस कर दिया हमने, 2 1/2, ये 1/2 आएगा साथ में यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ 1/2 था तो ये 2 आएगा यहाँ पे 2। तो दैट इज tan स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि ये cos थीटा हमने यहाँ पे एलसीएम लेके इसको रीराइट करेंगे। तो दिस इज tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये आपका 1 होता है, दिस इज 1। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 2 √2, tan थीटा इज √2। तो ये जो एंगल हमने निकाल लिया कि ये थीटा कितना होना चाहिए, √2। तो यहां से आप ये स्पीड निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन वाज दिस, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड एट दिस पोजीशन दैट शुड बी बिटवीन 5 LG रूट एंड 3 LG रूट। तो उसके बीच में एग्जैक्ट कितनी लें कि ये पेंडुलम यहां से इस पे जाके स्लैग कर जाए बॉब ऑफ द पेंडुलम, और ये यहां पे हिट करे। दिस वाज द क्वेश्चन। तो हमने पहले क्या किया, यहां पे स्पीड निकाल ली, वो आई हमारी GL cos थीटा। उसके बाद इसमें और इसमें रिलेशन वर्क एनर्जी थ्योरम से ये आ गया। उसके बाद हमने कंडीशन इंपोज की, अगर इसको इस पे हिट करना है तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माइनस L cos थीटा होना चाहिए, ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दिया, और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट L sin थीटा होना चाहिए ये, और यहां से t को एलिमिनेट कर लिया। t को एलिमिनेट करने से ये सारा हमने एंगल निकाल लिया। नाउ फाइनल आंसर इज रेडी। यहां पे cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो VL विल बी इक्वल टू, इसमें GL को कॉमन ले सकते हैं हम, तो GL इज आउटसाइड, तो ये आ जाएगा 3 cos थीटा प्लस 2। अब cos थीटा की वैल्यू चाहिए, इफ वी नो द वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वी कैन फाइंड द अदर्स। ये ट्रायंगल बना लो, इसमें थीटा, अगर ये √2/1 लिख लो इसको, तो दिस इज √2, दिस इज 1, तो ये साइड आ जाएगी आपकी √3। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो VL विल बी इक्वल टू GL 3 cos थीटा दैट इज 1/√3 प्लस 2, और ये सारा 1/2 हो जाएगा अंडर द रूट। तो फाइनल आंसर इज VL विल बी इक्वल टू 2 प्लस √3 इंटू LG फर्दर रूट। तो ये वैल्यू आएगी। अगर इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करें हम तो VL की वैल्यू यहां पे आएगी √3 1.732, तो ये आ जाएगा 3.732 LG रूट। ये देखो 4 से 3 से ज्यादा है और 5 से कम है। तो इस स्पीड से अगर इसको पेंडुलम को यहाँ पे हम मूव करवाएंगे तो डेफिनेटली ये जाके और यहाँ पे हिट करेगा। तो ऐसे कोई भी कंडीशन इंपोज कर सकते हैं हम, और ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। So this was all about some advanced problem when the frame is accelerated. How to deal with that? The main point is find the value of G effective. Thank you. Have a nice day.